अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह से यही दुआ है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक और खैर आफ़ियत से हों। आज का व्लॉग फुल डे रूटीन और बिज़ी रूटीन का जो है ना आप लोगों के साथ मैंने अपना पूरा स्केड्यूल शेयर करना है। और इस बिज़ी रूटीन में अभी मेरा किचन क्लीनिंग का जो पार्ट है ना वो मैंने सुबह उठ के पहले ही ऑफ़ कैमरा जो है ना वो सब मैंने निपटा लिया था। उसके बाद मैंने सोचा कि मैंने सारे काम मुस्तकिल मैं कर ही रही हूँ और आज जो है ना मैं व्लॉग ही बना लेती हूँ। व्लॉग बनाने के लिए ना बड़ी कोई हिम्मत और कहते हैं मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। इंसान काम जो है ना बस वो फ्रीली विल से अपने अगर काम कर ले तो कर ले, लेकिन जब व्लॉग बनाना होता है ना तो फिर उसको आपने प्रॉपर तरीके से जो है ना वो तमीज़ के दायरे में फ़िल्म करना होता है। तो बस आज फुल डे रूटीन अपनी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सारा दिन में जो है वो किस तरह से काम करे और मकसद क्या-क्या काम कर लेती हूँ और किस-किस तरीके से जो है वो मैनेज करती हूँ बच्चों के साथ। और सिचुएशन भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी है कि काम जो है ना वो बड़ी मुश्किल से ही हो पाते हैं। तो हर थोड़ी-थोड़ी देर में जो है ना मैं थोड़ा-थोड़ा सा जो काम है वो निपटाती जाती हूँ। साथ-साथ ही बच्चे भी जो है ना वो तंग कर रहे होते हैं। इसमें काफ़ी हद तक काम इस तरह के होते हैं जो इंसान कैमरे के सामने शेयर कर भी नहीं सकता। बच्चों को वॉशरूम लेके जाना है, खाना पिलाना, जो भी काम होते हैं वो सब हर चीज़ के लिए तो इंसान कैमरा उठा के नहीं चल पड़ सकता। तो जो बेसिक जो काम है ना वो मैं आप लोगों के साथ मैंने इस व्लॉग में शेयर करने की कोशिश करी है। उम्मीद है कि अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आएगा तो लाज़मी आप लोग अगर चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, मेरे साथ जुड़ जाएंगे और मेरी जो यूट्यूब फैमिली है उसको भी इंक्रीज़ करने में मेरी हेल्प करेंगे। मेरे वॉच आवर्स को भी कंप्लीट करवाएँगे इंशाल्लाह ताला। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर मेरा व्लॉग्स आप लोगों को पसंद आ रहे हैं या अगर कोई कमी बेशी है तो उसमें भी मुझे काम करने के लिए आप लोग बहुत हद तक अच्छे-अच्छे मशवरे दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करने की जो है ना वो ज़रूर कोशिश करूँगी। सफाई से जो है वो काम स्टार्ट कर दिया था और हर जगह मैं सबसे पहले जो है ना प्रॉपर जो हर चीज़ अगर कोई चीज़ जैसे ज़मीन से उठा के मकसद रखनी है, जैसे तकिए वगैरह हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, तो पहले मैं वो सारी निपटा लेती हूँ और फिर जो है ना मैं एक साथ झाड़ू स्टार्ट करती हूँ पूरे घर की, ताकि मकसद एक साथ जो है ना वो सारे काम होते चले जाएँ। और झाड़ू देने के बाद फिर आहिस्ता-आहिस्ता से जो समेटा-समटाई की चीज़ें होती हैं, सबसे पहले समेटा-समटाई की सारी चीज़ें जो है ना मैं उठा लेती हूँ। बिस्तर समेटना है, तकिए वगैरह उठाने हैं और जो भी दीगर चीज़ें हैं वो सब मैं उठा के सब कुछ साइड में कर लेती हूँ। उसके बाद जो है ना फिर मैं झाड़ू लेके शुरू हो जाती हूँ हर कमरे की। अच्छा, कॉमन और जो ड्राइंग रूम है ना उसमें मुझे ये तिनकों वाले झाड़ू से जो है वो झाड़ू देना पड़ती है। तो इसके लिए जो है ना मुझे बड़ी हिम्मत जोड़ने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो राखी सावंत का डायलॉग है ना कि ये झाड़ू मोटा है और मेरा हाथ छोटा है। तो वाक़ई मैं पहले सोचती थी कि ना इसने ये क्या बात बोली है कि झाड़ू मोटा है मेरा हाथ छोटा है। लेकिन जब से हस्बैंड ने मुझे ये वाला झाड़ू ला के दिया है ना तो मुझे उसकी बात पे यकीन आ गया कि वाक़ई वो सही कह रही थी कि ये झाड़ू मोटा है और मेरा हाथ बहुत छोटा है। और इतनी तकलीफ़ हो जाती है, इतना दर्द हो जाता है झाड़ू से झाड़ू देने में ना, तो फिर काफ़ी हद तक तिनके जो हैं वो टूट-टूट के कम भी हो गए, लेकिन ये उसके बावजूद भी ये बहुत बड़ा सारा झाड़ू है, तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना मुझे तंग करता है। तो बस अब जब सारे घर की झाड़ू दिल जाती है तो फिर मैं मॉप स्टार्ट कर लेती हूँ। बच्चों के कमरे का मैं पहले मॉप लगा लेती हूँ, ताकि फिर बच्चों के कमरे की सेटिंग जो है ना मैं पहले जल्दी से कर दूँ और उसके बाद जो है ना मैं सारे घर की फिर मैं डस्टिंग कर लेती हूँ। इस तरह से ये होता है कि जब डस्टिंग करने में अगर कोई कचरा-वचरा जैसे मिट्टी है वो अगर नीचे गिरती है तो फिर उसके बाद मॉप लगाने में ना फिर ये होता है कि क्लीनिंग सही तरीके से हो जाती है। लेकिन अगर आप झाड़ू लगा के फिर डायरेक्ट मॉप लगा दें और फिर उसके बाद अगर हम डस्टिंग करें ना तो जो पार्टिकल्स नीचे गिरते हैं ना तो फिर वो वाज़े नीचे नज़र आते हैं या फिर पैरों में जो है ना वो आ रहे होते हैं। तो मैं तो जब से मकसद अपना मैंने होश संभाला है ना, तो हमने अपनी अम्मी को यही देखा कि पहले जो है ना वो झाड़न से पूरा घर झाड़ती थीं, उसके बाद झाड़ू लगाती थीं और फिर उसके बाद डस्टिंग करवाती थीं करती थीं और फिर उसके बाद जो है वो पोछे की बारी आती थी। पोछा मकसद ये है कि है बिल्कुल जो है ना वो लास्ट में होना चाहिए,
ताकि उसके बाद कोई ऐसा काम ना करना पड़े जिससे पैरों में रेत आए या फिर कचरा हो या बाल कहीं गिरे हुए नज़र आए, मिट्टी नज़र आए, तो वो बुरा सा लगता है बहुत, और पैरों में भी आता है ना तो फिर बहुत कचकच सी होती है। तो बेहतर ये है कि सारे काम निपटाने के बाद ना आप सबसे आखिर में पोछा लगा लें। बच्चों के कमरे का पोछा मैं इसलिए लगा लेती हूँ क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसा डस्टिंग आइटम है नहीं, और जब डस्टिंग आइटम बन जाएंगे तो फिर वहाँ भी इसी तरीके से जो है मैं करूँगी कि पहले डस्टिंग करूँगी। गीले कपड़े से डस्टिंग करने में ज़्यादा बेहतरी होती है, और गीले से मुराद ये कि जिस तरीके के आपने स्प्रेज़ होते हैं, क्लीनर्स होते हैं, जैसे शीशे का मैंने अलग रखा हुआ है। शीशे का क्लीनर जो है ना मैं बाज़ार से लेके आती हूँ इम्तियाज़ से, ही जो आपको मेरे हाथ में नज़र आ रहा होगा, मुझे नाम तो नहीं याद, लेकिन ये कि ये बहुत अच्छा है शीशे का क्लीनर। और जो बेसिक क्लीनर होता है जिससे फ़र्नीचर वगैरह मैं साफ़ करती हूँ या फिर और किसी चीज़ की डस्टिंग वगैरह करती हूँ, तो वो मैंने काफ़ी दफ़ा मैं आप लोगों से कह चुकी हूँ कि इंशाल्लाह जब भी मैं बनाऊँगी ना तो फिर मैं आप लोगों के साथ लाज़मी शेयर करूँगी कि मैं वो क्लीनर जो है वो मैं किस तरीके से बनाती हूँ। उससे माशाल्लाह पूरे फ़र्नीचर में एक अच्छी सी शाइन भी आ जाती है। और उसी क्लीनर से मैं चूल्हा भी साफ़ करती हूँ। मैं अगर जैसे चूल्हे पे दूध वगैरह कुछ गिर गया या चूल्हा जो है वो गंदा हो गया, तो मैं सारे बर्नर्स वगैरह हटा के ना तो ये वाला स्प्रे अपना ये मैं करके रख चली जाती हूँ, और मुश्किल से हाफ़ एन आवर में ना वो सारा जो गंद होता है ना वो सब पिघल के पूरी तरीके से उखड़ जाता है, और फिर ज़्यादा मेहनत बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ती। और यही चीज़ जो है ना मैं वो इसी क्लीनर की जैसे जैसे जली हुई पतीली है, सिलेंडर्स की पतीलियाँ आप लोग अंदाज़ा कर सकते हैं, सिलेंडर पे जब अगर चाय बनानी पड़ जाए तो उसकी पतीली कितनी गंदी हो जाती है, तो उससे भी जो है ना वो पतीली भी जो है ना बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाती है। बाकी पूरे घर की डस्टिंग वगैरह मैं कर ली अल्हम्दुलिल्लाह। और डस्टिंग भी जो हमारे घर में जो है ना अगर एक दिन भी ना हो ना तो फिर उसमें जैसे मिट्टी के पार्टिकल्स जो है ना वो लाजमी नज़र आते हैं। मैंने आप लोगों के साथ पहले भी इस बात को शेयर किया था कि हमारे जो घर की साइड पे ना जब से हम यहाँ पे शिफ्ट हुए ना तो यहाँ पे 3 जगह हमारी जो गली है वहाँ पे 3 जगह जो है वो कंस्ट्रक्शन हो रही है। एक तो बिल्कुल हमारे बराबर में हो रही है, और एक उस जो बराबर है उसका बिल्कुल सामने हो रही है, और एक आगे की तरफ जाके जो है ना वो कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो जो रेत के ट्रालर्स और जो ट्रक्स वगैरह होते हैं ना वो हमारे घर के आगे से ही जो है वो गुज़रते हुए जाते हैं, तो मिट्टी बहुत उड़ती भी है, और कंस्ट्रक्शन के दरमियान भी जो है ना वो काफ़ी हद तक जो है वो मिट्टी आती है। एक कंस्ट्रक्शन तो बिल्कुल आप समझ लें ना हमारे बिल्कुल समझ लें क्या बिल्कुल हमारे घर के बराबर में ही हो रही है, तो मिट्टी भी बिल्कुल ऐसी आती है जैसे सीमेंट मिक्स हुई हुई काली सी जो रेत होती है ना, तो वो उस टाइप की मिट्टी होती है। वो पैरों में भी इस तरीके से चुभ रही होती है, और फर्नीचर पे भी जो है वो इस तरीके से वाज़ेह नज़र आती है। और मकसद मुझे तो जो है ना वो बिल्कुल घबराहट सी शुरू हो जाती है। कभी कभार मैं सोचती हूँ कि इंसान को ना रेत से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि मर के भी तो हमने रेत में ही जाना है लेकिन फिर भी ज़िंदगी है तो ज़िंदगी को तो असूलों से ही इंसान ने चलाना होता है ना। तो सफाई तो निफ्स ईमान है। आप अपने घर को साफ़ सुथरा रखेंगे तो आपका आधा ईमान जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। ये तो अल्लाह और उसके रसूल का कहना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमें तो इन्हीं चीज़ों पे अमल करना होता है। और किचन का भी यही है कि किचन का भी मैं कारपेट वगैरह सब हटा के अच्छी तरीके से झाड़ू दे लेती हूँ। अच्छा, मुझे किचन ना धोने की इतनी आदत है, मैं हमेशा से जो है ना मैं किचन मुझे मकसद जब भी मैंने घर देखा है ना लेने से पहले तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं यही देखूं कि घर जो किचन है ना उसमें ड्रेन बनी हुई हो, नाली बनी हुई हो, ताकि किचन धोने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए। और मैं अगर आप लोगों ने मेरे पिछले घर के व्लॉग देखे हों तो आप लोगों को शायद याद होगा कि मैं 2 दफ़ा भी जो है ना अगर मैं किचन धो लिया करती थी ना तो पता नहीं चलता था, क्योंकि किचन की झाड़ू लगाना और फिर उसको मॉप लगाना इससे कई गुना बेहतर है कि आप सर्फ़ डाल के ना तो किचन को उसकी ज़मीन को आप धो दें। दिन में 2 दफ़ा भी धो दें तो कुछ भारी नहीं पड़ता, मुझे तो बिल्कुल भी भारी नहीं पड़ता। लेकिन इस घर में जो है ना यहाँ पे ड्रेन नहीं थी, तो मुझे यही करना पड़ता है कि मुझे जो है ना वो
झाड़ू लगा के यहाँ पे मॉप लगाना पड़ता है। यहाँ पे इसका मूड थोड़ा सा ख़राब था तो मैं इसको ना छेड़ रही थी तकिए को उसके। तो खैर उसके बाद जब मैं पोछा वगैरह लगा के फ़ारिग हो जाती हूँ तो फिर घर में से मैंने जितनी भी चीज़ें उठाई होती हैं, जैसे ये रग्स हो गए, कारपेट्स हो गए, डोर मैट्स हो गए और पिलोज़ वगैरह हो गए, तो फिर मैं इन सारी चीज़ों को इनकी जगह पे वापस लगाती हूँ। और अच्छा, नमाज़ जो है ना मैं साथ ही साथ पढ़ती जाती हूँ। जैसे अगर फ़जर तो फ़जर के टाइम पे होती है, फिर अगर काम के दरमियान में ज़ोहर हो गई तो फिर मैं ज़ोहर भी पढ़ लेती हूँ साथ ही। और बच्चे भी मेरे साथ साथ ही काम में लगे हुए होते हैं। मेरी ये कोशिश होती है मैं सारे काम से निमट के ना तो फिर मैं इन लोगों को नहलाना धुलाना, इनका जो भी काम इनका दूसरा है ना वो मैं फिर उस वक्त करूँ, ताकि फिर अगर मुझे कपड़े चेंज करने की ज़रूरत पड़े ना तो फिर मैं सफाई के बाद ही कपड़े चेंज करूँ। लेकिन ये कि मैं कपड़ों का इस तरीके से ख़्याल रखती हूँ कि मैं सफाई के दरमियान अगर जैसे अज़ान हो गई ना तो मुझे अगर नमाज़ पढ़नी है तो मैं नमाज़ वगैरह जो है ना मैं साथ साथ पढ़ती जाती हूँ, क्योंकि नमाज़ की तो आप लोगों को बिल्कुल भी छूट नहीं है ना। हम नमाज़ को तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, और अगर हमने नमाज़ इग्नोर कर दी तो इसका मतलब है कि हमने अपनी ज़िंदगी के एक अहम मकसद को जो है वो इग्नोर कर दिया। तो मैं तो अल्लाह के हुक्म से इस गलती को कभी कर ही नहीं सकती हूँ। तो सबसे यही गुजारिश है कि नमाज़ को जो है ना अपने लिए ऐसा बना लें कि जैसे एक अंगूठी है और उसमें नग के बगैर आपकी अंगूठी आपको अच्छी नहीं लगेगी ना, तो ये ज़िंदगी ऐसी है, आपकी ज़िंदगी है, लेकिन उसमें अगर आपका नमाज का नग शामिल नहीं है ना तो वो ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी है ही नहीं। वो आप ना एक अंधेरा गुजार रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं है। और वो अंधेरा आपको आगे जाके पता चलेगा जब आप कब्र में उतारे जाएंगे और जब ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी ना। मैं ये बातें आप लोगों से बिल्कुल भी इसलिए नहीं कर रही कि मैं बहुत अच्छी कोई बड़ी कोई नमाज़ी हूँ, तो शायद मैं इसलिए मैं आप लोगों से ये बात शेयर कर रही हूँ। मकसद सिर्फ़ ये है इंसान का कि अज़ाब उस कौम पे भी आया था कि जिसको नमाज का, दीन का पता था लेकिन वो फिर भी नहीं पढ़ते थे। तो वहाँ पे एक शख्स रहता था जो कि नमाज़ें भी पढ़ता था, और अल्लाह के फ़रिश्तों ने उससे अल्लाह से कहा कि ए अल्लाह, तू इस शहर में अज़ाब तो दे रहा है लेकिन इस जगह जो है वो तेरा एक बंदा रहता है जो कि बहुत नेक है, बहुत सालेह है और नमाज़ें भी अदा करता है, नफिल भी अदा करता है, तो बता हम क्या करें। अल्लाह ने कहा कि अज़ाब वहीं से शुरू करो, जो उसका घर है अज़ाब वहीं से शुरू करो। अब आप इसका मकसद ये समझ लें कि अल्लाह ने कहा कि वो एक ऐसा शख्स जो कि अपने इर्द गिर्द मेरी नाफरमानी होता हुआ देख रहा था और मेरे साथ बुरा होता हुआ देख रहा था, मेरे दीन की ताज़ीम होते हुए देख रहा था। ताज़ीम ही कहेंगे अगर अल्लाह शायद मुझसे गलत ना निकलवाए। मकसद ये कि मेरे दीन को फैलाया नहीं उसने और मेरे नाम को लोगों को बताया नहीं उसने, तो अज़ाब उसी के घर से शुरू करो। तो हमें जहाँ तक हो सके एक दूसरे को जो है वो दीन के रास्ते पे लाना है। दीन ही एक अल्लाह का मज़हब ही एक सच्चा मज़हब है। हमें बिल्कुल भी जो है ना वो, मैं और व्लॉगर्स की तरीके से मैं आप लोगों से हरगिज़ भी ये नहीं कहूँगी कि अगर मैं देख रही हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो अगर हिंदू भी हैं तो मैं ये कहने बैठ जाऊँ कि आपकी सुबह की मोटिवेशन ये होनी चाहिए कि जो मुसलमान हैं वो नमाज़ पढ़ें और जो हिंदू हैं वो पूजा पाठ करें। तो इससे आपका दिन बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव गुज़रेगा। मैं बिल्कुल भी आपसे ये नहीं कह सकती, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे दिन की सच्चाई क्या है, तो मुझे आपको वही बताना है। मैं आपको किसी गुमराही पे लेके नहीं चल सकती। और बस बेसिक बात, इस बात को लेके मुझे याद आई कि आजकल जो ये ड्रामा चल रहा है एक बरज़ख नाम से, मैं तो कहती हूँ कि इन अदाकारों पे अल्लाह की लानत हो, इन अदाकारों पे अल्लाह की फिटकार हो, जो कि इतने बड़े बड़े मुसलमान अदाकार होते हुए जो है वो एक ऐसे ड्रामे को उन्होंने बनाया भी है, प्रमोशन भी कर रहे हैं, और यहाँ पाकिस्तान की आवाम बैठी हुई जो इतने बड़े बड़े एंकर्स हैं वो इन चीज़ों को प्रमोशन दे रहे हैं, अपने शोज़ में बुला के आहा हा वाह 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 तारीफ़ें दे रहे हैं ऐसे घटिया अदाकारी पर, ऐसी गंदगी पर, जो कि बस मैं क्या बोलूँ। तो जितना हो सके उसको भी अपनी आवाज़ उठाएं, क्योंकि ख़ामोश रहना जो है ना वो ऐसा है कि जैसे आपने इस चीज़ को
इग्नोर कर दिया। और हमें इग्नोर नहीं करना, हमें इस चीज़ में बात करनी है, बिल्कुल बात करनी है। हम इन अदाकारों की वजह से तो नहीं हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना, हमें तो अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, तो हमने तो उसको जवाब देना है। तो बरज़ख ड्रामा बिल्कुल भी ना देखें, जो देख रहा है वो भी ना देखे। और अगर अगर आपकी कोई आस-पास में कोई आपके इस ड्रामे को देख रहा है, पसंद कर रहा है, तो बराए मेहरबानी उसके लिए अपनी आवाज़ उठाएं। आपके पास जो भी प्लेटफॉर्म है, आपको 100, 400, 200, 10, 20, 15, 50 जितना भी बंदा देख रहा है ना, आप उस तक अपनी इस आवाज़ को पहुंचाएं कि जो गलत है वो गलत है, जो गंदा है वो गंदा है। और इन लोगों को आलम बरज़ख के बारे में पता ही नहीं है, इतना बड़ा नाम रख दिया उस ड्रामे का। और क्या उस ड्रामे की जो है वो स्टोरी है, क्या किरदार निभा रहे हैं। मैंने तो सिर्फ एक बहुत अच्छे स्कॉलर हैं यूथ क्लब के, मैंने तो उनकी रिएक्शन वीडियो इस ड्रामे के ऊपर देखी है, तो मेरी तो रूह कांप गई। तो बाकायदा जो इस ड्रामे को प्रमोशन दे के देख रहे हैं और बाकायदा इस एपिसोड वाइज इस ड्रामे को एंजॉय कर रहे हैं, मैं तो कहती हूँ लानत है ऐसे लोगों पर और लानत है इन अदाकारों पर। मेरी तरफ से तो, मेरी नज़र में ये इतने बड़े बड़े अदाकार जो भी इस ड्रामे के हैं, मेरी तो नज़रों से गिर गए। मैं तो इन लोगों को अब एक्सेप्ट ही नहीं कर सकती अपनी निगाह में एक अच्छा मुसलमान। तो हमें तो मुसलमान होना है, हमें तो सिर्फ़ अपने अल्लाह के दीन को फैलाना है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना वो अपने अल्लाह के रास्ते पे चलना है। और दूसरी हमारे लिए कोई चीज़ जो है ना वो अहम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। हम इस चीज़ में एक्सेप्टेबल हैं ही नहीं, मेरा तो मानना यही है। बाकी आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे जितने भी लोग देख रहे हैं, मुझे कोई इस चीज़ का अफसोस नहीं है कि मुझे 40, 50 या 10, 20 जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे बस अपनी बात उन तक पहुंचानी है। और मैं इंशाल्लाह पहुंचाने की मैंने पूरी कोशिश करी है कि इस ड्रामे को या ऐसे किसी भी चीज़ को, ये LGBTQ इन चीज़ों को प्रमोशन ना दें और इन चीज़ों को पसंद ना करें। बाकी मेरे काम सारे जो हैं वो डन हो गए थे। उसके बाद नमाज का टाइम हो गया था, तो वो मैंने अदा करी। उसके बाद बच्चों को नहलाया और बच्चों को नहलाने वगैरह के बाद फिर खाना बनाने का टाइम आ जाता है। तो आज मैंने बस सिंपल से मैंने कहा मैं दाल चावल बना लूँ, क्योंकि और तो कुछ था नहीं बनाने के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं सिंपल सी जो मेरी दाल की रेसिपी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। क्योंकि पहले मैं दाल जो है ना सिर्फ जैसे पतीली में उबालने के लिए रखती थी और उसी में ही मसाले वगैरह डाल दिया करती थी। तो मैं टमाटर का ये मसाला इस तरीके से बना के नहीं डालती थी, वो भी आप लोगों को मैं आगे जाके दिखाती हूँ। तो मैंने एक आध यूट्यूब की इस तरीके से वीडियो देखी ना, किसी व्लॉगर की जैसे होते हैं, तो उनकी मैंने वीडियोस देखी। तो उसके बाद मैंने ये इस तरीके से दाल बनानी शुरू करी और माशाल्लाह इतनी मज़े की दाल बनती है और टेस्ट आ जाता है दाल में। वैसे अगर हम सिर्फ उबाल के दाल अगर हम बनाते हैं ना, उबली हुई दाल में मसाले बस हल्के से मसाले डाल दिए, तो वो वाला टेस्ट नहीं आता। जैसे हम इस तरीके से बनाएं अगर, तो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो सबसे पहले जो है ना मैंने प्याज बारीक बारीक काट ली। उसके बाद मैंने बिल्कुल बारीक से जो है ना मैंने टमाटर काट लिए और दाल को जो है ना मैंने धो के अच्छे तरीके से उबलने के लिए रख दिया था। अब सबसे पहले मैंने थोड़ा सा ऑयल लेके उसमें प्याज शामिल करिए। प्याज बस आपने इतनी कुरकुरी करनी है कि आपको हल्का हल्का सा गोल्डन जो है ना वो प्याज का रंग नज़र ना आने लगे। उसके बाद आपने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है और उसको हल्का सा सौते करना है, जैसे 1 मिनट के लिए उसको हल्का सा सौते करें। फिर उसमें मैंने जो टमाटर काटे थे ना वो मैंने डाल दिए, बिल्कुल बारीक कटे हुए टमाटर। उसके बाद उसमें 1 चिकन क्यूब और बेसिक मसाले 1-1 टीस्पून जैसे नमक, हल्दी, अपना हाफ़ टी स्पून से भी कम लाल मिर्च, क्योंकि मुझे मिर्चें ना बिल्कुल भी नहीं पसंद, और धनिया पाउडर, ये सारी चीज़ें डाल के उसमें सूखी मेथी जो है ना, मैं सूखी मेथी आजकल जो मैं हर खाने में जो है ना वो तकरीबन शामिल कर रही हूँ। पता नहीं क्या मुझे सूखी मेथी से जो है वो ऑब्सेशन हो गई है पिछले कुछ दिनों से। तो हर खाने में जो है ना मेरी ये मेथी जा रही होती है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट भी जो है ना बहुत ज़बरदस्त सा आता है।
सबसे पहले तो मैंने बच्चों को एप्पल्स काट के दे दिए थे ताकि शाम मकसद चाय बनाने की देर में जो है ना वो थोड़ा सा स्नैकिंग वगैरह कर लें अपनी मकसद चाय पापा तो मैं उनको बाद में दूँगी, तो फिर मैंने सोचा कि मैं पहले इनको एप्पल्स काट के दे देती हूँ, तो इतनी देर में जो है वो चाय बन जाएगी। उसके बाद फिर चाय बन गई थी, तो फिर मैंने इन लोगों को बिठा के चाय पापा खिलाया था। साथ ही साथ जो है वो मेरे चावल भी तैयार हो गए थे, दाल भी बिल्कुल तैयार थी। अब इसमें जो है ना लास्ट मोमेंट पे मैं तड़का लगा लूँगी। तो सारे कामों से निमटने के बाद जो है ना फिर मैं अपने बच्चों को लेके बैठ जाती हूँ ट्यूशन के लिए। रोज़ के हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को ट्यूशन लेके मैं चल रही हूँ। तो ऐसा होता है कि हस्बैंड ना मेरे कभी कभी कहते हैं मुझसे कि तुम कम से कम इन बच्चों को इतवार की तो छुट्टी करा दिया करो। तो मैं कहती हूँ इतवार की छुट्टी भी करके बच्चे क्या करेंगे, बोर ही होंगे। इसमें यह है कि थोड़ा सा शुगल मेरा लग जाता है, बच्चे एक्साइटेड भी हो जाते हैं, कुछ पढ़ने को भी मिल जाता है, उनको सीखने को भी मिल जाता है। और बच्चे रोज़ के हिसाब से स्टडीज़ करते हैं ना तो वो फिर भूलते नहीं हैं। एक दिन भी अगर गैप आ जाए ना तो फिर बच्चे बहुत ज़्यादा नेक्स्ट डे में ना तंग करते हैं, और फिर मुझे भी आलकसी आ जाती है कि चलो एक दिन की छुट्टी हो गई तो एक दिन और सही, तो फिर वो फिर बढ़ता चला जाता है। तो मैं ये सोचती हूँ कि मेरा भी दिमाग लगा रहेगा, मैं भी जो है ना वो कुछ ना कुछ नया सीखती रहूँगी इन लोगों के साथ, तो इन लोगों का दिमाग भी जो है वो लगा रहेगा। मज़ेदार से मेरे दाल चावल बिल्कुल तैयार हैं, और दाल चावल का मज़ा अचार के बगैर तो है ही नहीं। अचार जो है ना वो हम लोग लाज़मी दाल चावल के साथ खा लेते हैं। तो कभी हस्बैंड जल्दी आ जाते हैं, जैसे गैस होती है ना अगर, तो अगर हस्बैंड जल्दी आ जाते हैं तो मैं पापड़ भी जो है ना वो दाल चावल के साथ तल लेती हूँ। मेरे हस्बैंड को ना गोल पापड़ दाल चावल के साथ बहुत ज़्यादा पसंद है। खैर जी, रात की रूटीन स्टार्ट हो जाती है। फुल डे रूटीन में मैंने आप लोगों को सब कुछ ही दिखाया है अपना ना। तो रात की रूटीन बस फिर ये है कि बच्चों को खाना वगैरह खाने के बाद बिल्कुल उनको नाई नाई करवा के हल्का हल्का सा शावर दे देती हूँ ताकि उनको गर्मी ना लगे, और बस फिर उनको नाइट सूट चेंज करवाती हूँ। माशाल्लाह 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 मेरे बच्चे, जो मेरी बेटी है वो तो फुल कपड़े खुद ही पहनती है, और बेटे भी जो हैं वो कपड़े खुद ही पहनते हैं। लेकिन ये जो नाइट सूट की जो ये वाली शर्ट होती है ना, इसमें थोड़ा सा मसला हो जाता है इन लोगों को कि किस हाथ में कौन सी आस्तीन डालनी है, तो इसमें मुझे थोड़ी सी हेल्प करनी पड़ती है। बाकी ये कि बटन लगाने का बहुत शौक़ है इसको, तो बटन वगैरह ये खुद ही लगाता है। बाकी ये मुझे ना थोड़ा सा तंग करता है। नहीं नहीं तो इसको बड़ी अच्छी लगती है करना, लेकिन तंग से मुराद ये होता है कि मुझे ये नहीं पहनना, मुझे वो नहीं पहनना, मुझे आप ख़ुद पहनाएं। तो ये इस हवाले से मुझे कभी कभार तंग करता है, अदरवाइज़ रोज़ के हिसाब से तो ये भी तंग नहीं करता। खैर जी, बच्चों को चेंज वगैरह करा के उनको फीडर वगैरह देने की ज़िम्मेदारी जो होती है वो हस्बैंड की होती है, क्योंकि रात की एक ज़िम्मेदारी जो है ना मैंने उनको दी हुई है कि रात की बच्चों की फ़ीडर जो है ना वो आपने बनानी है। मैं अपने दूसरे काम देख रही होंगी, लेकिन बच्चों को फ़ीडर दे के ना फिर हस्बैंड आपने लिटाना है। तो वो मान लेते हैं, कभी कभार डंडी मार जाते हैं, कभी कभार जो है वो तंग करते हैं मुझे कि मैं जो हूँ ना वो मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो कभी कभार इस तरह करते हैं। लेकिन ये कि कभी कभार सुन भी लेते हैं। तो इस दरमियान में जो हमारी कन्वर्सेशन चल रही होती है ना, अगर मैं आप लोगों को ये कन्वर्सेशन सुनाऊँ ना कि हम पीछे खड़े हुए क्या बातें कर रहे हैं, तो आप लोग कान को हाथ लगाएंगे तौबा तौबा तौबा। इतना मुझे तंग कर रहे होते हैं ना मेरे हस्बैंड। एक फ़ीडर बनाने के नाम पे जो है ना ये मुझे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, और अगर मैं कैमरा लगा लूँ ना तो फिर और ज़्यादा मुझे बातें बनाते हैं कि अच्छा अब ये भी कैमरे में दिखाया जाएगा, अच्छा अब वो भी कैमरे में दिखाया जाएगा, कितनी मेहनत करती हो, कितना यूँ तुम ये वो फलां ढिमा। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। तो अभी आप लोग देखिएगा कैसे हाथ आगे ला ला के ना मुझे चिढ़ा रहे थे, तो मैंने कहा नहीं मैंने तो चिढ़ना नहीं है, मैं तो अब ये डालूँगी, आप देखिएगा मैं व्लॉग में ये सब कुछ डालूँगी। तो कहने लगे अच्छा ठीक है डाल लेना, मैं भी देखूँगा। हालांकि देखते नहीं हैं मेरे व्लॉग्स बिल्कुल भी, क्योंकि उनके पास इस तरीके का टाइम ही नहीं होता कि वो व्लॉग्स देखें बैठ के। वो तो बस अपने काम से काम रखते हैं मोबाइल में, जो अगर कोई काम होता है तो वो करते हैं, और फिर उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता। बाकी बस अब ये फ़ीडर बनाएंगे, बच्चों को लिटाऊंगी मैं। खैर से बच्चों को सुलाना मेरी ज़िम्मेदारी है, बच्चे सोते नहीं हैं, हस्बैंड से सिर्फ फ़ीडर बना के वो बच्चों को दे देते हैं, बाकी सुलाना वगैरह उनको मेरी ज़िम्मेदारी है। और किचन अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ऑल क्लियर है, पूरा घर भी बिल्कुल क्लियर है, अल्लाह का शुक्र है। बच्चों को भी लिटा दिया। खैर से व्लॉग भी मेरा यहीं तक का था। अगर बिल्कुल थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।